कराची की शोर शराबा, गाड़ियों के हॉर्न और लोगों की भागदौड़, यह शहर कभी नहीं सोता, हर वक्त जिंदगी से भरपूर रहता है। हर कोने में कहानियां छुपी होती हैं और हर इंसान अपनी कहानी लिख रहा होता है। इस सब के बीच अमान एक जवान छोरा उदासी चेहरे पर लिए भीड़ भारी गली से गुजर रहा था। उसकी आंखों में उदासी थी और दिल में बेचैनी। हर कदम उसके लिए एक नई मुश्किल थी। उसके पुराने जूते ने जमीन पर पड़े एक मामूली सी चीज को लात मारी। यह चीज उसकी जिंदगी को बदलने वाली थी, लेकिन उस वक्त अमान को इसका एहसास नहीं था। गैप 2S एक पूरा चमड़े का बटुआ। यह बटुआ किसी और का था, लेकिन अब यह अमान के हाथ में था। उसने झुककर बटुआ उठाया। बटुआ काफी बड़ा हुआ था। अमान ने सोचा, यह किसका हो सकता है? क्या मुझे यह वापस करना चाहिए? अमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके ज़हन में कई सवाल घूम रहे थे। अगर यह पैसा मेरा हो जाए तो क्या यह मेरी मुश्किलात हल कर सकता है? अमान inner thoughts, या अल्लाह इतना सारा पैसा, यह तो मेरी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन क्या यह सही होगा? वो जल्दी से एक सुनी सी जगह पर चला गया। उसने सोचा, मुझे यह पैसा गिनना चाहिए, शायद इसमें कुछ जरूरी चीजें भी हों। बटुआ खोलते ही उसके अंदर पैसों की गिनती देखी। उसके साथ कुछ कार्ड्स और एक तस्वीर भी थी। तस्वीर एक परिवार की थी जो खुश नजर आ रहा था। अमान की सांस अटक गई। उसकी हाथ कांपने लगे। उसने सोचा, यह पैसा किसी और का है। क्या मुझे यह वापस करना चाहिए? ये पैसे उसकी सारी मुश्किलात हल कर सकते थे। लेकिन उसके दिल में एक लड़ाई चल रही थी। क्या यह सही होगा? क्या मुझे यह पैसा रख लेना चाहिए? किराया, बिजली पानी के बिल, खाना पीना, यह सब चीजें उसके ज़हन में घूम रही थी। उसने सोचा, अगर यह पैसा मिल जाए तो मेरी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। अमान inner thoughts, अब क्या करूं? क्या यह पैसा रख लूं या वापस कर दूं? यह फैसला उसके लिए सबसे मुश्किल था। उसने सोचा, अगर यह पैसा वापस कर दूं तो शायद मुझे सुकून मिल जाए, लेकिन अगर रख लूं तो मेरी मुश्किलात हल हो सकती हैं। आखिरकार अमान ने फैसला किया। उसने सोचा, मुझे यह पैसा वापस करना चाहिए, यह सही होगा। उसने अपने दिल को तसल्ली दी और फैसला किया कि वो बटुआ वापस करेगा। अमान ने पुलिस स्टेशन उसने सोचा, यह पैसा वापस करना ही सही होगा। उसने अपने दिल को हल्का महसूस किया और पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया। पुलिस ऑफिसर ने अमान की बात सुनी और उसे शाबाशी दी। अमान ने बटुआ वापस कर दिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। उसने सोचा, मैंने सही फैसला किया। अमान पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने महसूस किया कि उसने सही फैसला किया है। यह एक छोटी सी कहानी थी, लेकिन इसने अमान की जिंदगी को बदल दिया। बटुआ उसके हाथों में बोझ बनकर रह गया था। उसके अंदर चल रहे जज्बाती जंग की निशानी। वो चाहता तो यह पैसा रख कर शहर की भीड़ में गुम हो सकता था। वो चैन की सांस ले सकता था, लेकिन उसके दिल में एक आवाज थी जो उसे सच्चाई और ईमानदारी की याद दिला रही थी। हर कदम पर उसे लगता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या यह पैसे सच में मेरे हैं? शहर की रौनक और लोगों की भीड़ में उसे अपने फैसले का बोझ महसूस हो रहा था। उसने सोचा, अगर मैं ये पैसे वापस कर दूं तो क्या मैं अपने आप से खुश रह पाऊंगा? यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था। हर पल उसके अंदर एक लड़ाई चल रही थी, ईमानदारी और लालच के बीच। क्या वो ईमानदारी को चुनेगा या लालच उस पर भारी पड़ेगा? उसने नंबर डायल किया। रिंग की आवाज उसे परेशान कर रही थी। आखिरकार एक सख्त आवाज आई, मिस्टर शर्मा। हेलो अमान, मिस्टर शर्मा। अचानक लॉबी के दरवाजे खुले। दो पुलिसमैन अंदर आए और उनकी नजरें कमरे में घूमने लगे। वो रुके और उनकी नजरें मिस्टर शर्मा पर जम गईं। अमान की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। मिस्टर शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ नजर आ रही थी। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। वो हकला कर बोलने लगा। उसके होंठों से एक मायूस गुजारिश निकली। यह सब झूठ है, उसने कहा। मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन उसकी आवाज में इतना डर था कि सुनने वालों के दिल पिघल गए। पुलिस ऑफिसर्स ने बताया कि मिस्टर शर्मा एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत हैं जो यह साबित करते हैं।
मिस्टर शर्मा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा, जैसे वो कुछ समझ नहीं पा रहे हो। बटू में मौजूद पैसे सबूत थे। पुलिस ने बताया कि ये पैसे इलीगल ट्रांजैक्शंस के हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए जो मिस्टर शर्मा के खिलाफ गवाही देते थे। अमान देखता रहा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। जब वो मिस्टर शर्मा को लेकर जा रहे थे, मिस्टर शर्मा ने पीछे मुड़कर अमान की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन उसके होंठों से कोई अल्फाज नहीं निकले। पुलिस उसे लेकर चल दी और अमान बस खड़ा देखते रहा। वो बिल्डिंग से बाहर निकला। शहर का शोर अब उसे परेशान नहीं कर रहा था। उसने सही फैसला किया था। मुश्किल था, लेकिन सही था। लेकिन वो कीमत उसने महसूस किया देने के काबिल थी। शहर की रोशनियां झिलमिला रही थीं, गोया उसकी हिम्मत को सलाम कर रही हों। और उस वक्त अमान को एक अजीब सा सुकून मिला।